इस वीडियो में हम लोग लेसन 15 एक्सक्यूजेज बहाने बहाने का क्वेश्चन आंसर करने वाला। तो चलिए पढ़ते हैं। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए का उत्तर दें। फर्स्ट है व्हाई वाज ब्लिंकिंसॉप लेट, ब्लिंकिंसॉप लेट क्यों था, यानी जब स्कूल पहुंचा ना था देर से क्यों पहुंचा। आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप वाज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, ब्लिंकिंसॉप अपनी गलती के कारण लेट था। बट ही मेड एन एक्सक्यूज दैट हिज ग्रैंडमा डाइड, लेकिन वह एक बहाना बनाया कि उसकी दादी माँ मर गई हैं। वह एक क्या बहाना मारा कि उसकी दादी माँ मर गई, यही बहाना मारा। लेकिन लेट था कि अपनी गलती के कारण लेट था, लेकिन उसको बहाना बनाना आता था, बार बार बहाना बनाते रहता था, तो बहाना बनाया कि उसकी दादी माँ क्या मर गई हैं। टू है वाई वॉज ब्लिंकिंसॉप एब्सेंट, ब्लिंकिंसॉप अनुपस्थित क्यों था, एक दिन जो क्लास एब्सेंट कर दिया था ना, तो उसका कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप वॉज एब्सेंट बिकॉज he did not want to appear at the math test, so he made an excuse that he went to the dentist clinic to cure his toothache। ठीक है, टूथ एक में होता है दांत दर्द, तो यानी दांत का दर्द टूथ एक। ब्लिंकिंसॉप अनुपस्थित था क्योंकि वह मैथ का टेस्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए वह एक बहाना बनाया कि वह अपने दांत दर्द को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट के क्लिनिक गया। तो बहाना क्या बनाया, ब्लिंकिंसॉप जो एब्सेंट था ना क्लास में, ठीक है, तो बहाना बनाया कि हम डेंटिस्ट के यहाँ चले गए थे, हमको दांत में दर्द हो रहा था, उसी को ठीक करने के लिए। क्योर मीन्स होता है ठीक करना, ठीक है ना, रोग मुक्त करना। तो ये बहाना बना दिया, लेकिन एक्चुअल में कारण क्या था, वो मैथ टेस्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बहाना बनाया कि वह डेंटिस्ट के यहाँ चला गया क्योंकि उसका दांत दर्द कर रहा था। 3 है वाई वॉज ब्लिंकिंसॉप अनेबल टू लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन, ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन लगने के लिए असमर्थ था। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए ब्लिंकिंसॉप लाइन में क्यों नहीं लगा। तो आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप वॉज अनेबल टू लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन बिकॉज he did not bring his physical education kit। ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन लगने के लिए असमर्थ था क्योंकि वह अपना फिजिकल एजुकेशन किट नहीं लाया था, ठीक है ना, जो शारीरिक शिक्षा का जो किट होता है वो नहीं लेकर आया था, यही इसलिए वो बोला कि हम लाइन में नहीं लग सकते, शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में नहीं लग सकते हैं। 4 है व्हाई डिड ब्लिंकिंसॉप नॉट पुट ऑन किट फॉर फिजिकल एजुकेशन। देखिए पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, ठीक है, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए किट को क्यों नहीं पहना, ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए किट को क्यों नहीं पहना, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप डिड नॉट पुट ऑन किट फॉर फिजिकल एजुकेशन बिकॉज हिज ग्रैंडमा हु हेल्प्ड हिम टू पुट ऑन पीई किट डाइड। पीई मीन्स क्या, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए किट को नहीं पहना क्योंकि उसकी दादी माँ जो शारीरिक शिक्षा किट को पहनने में उसकी मदद करती थी मर गई, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के किट को पहनने में कौन मदद करती थी, उसकी दादी माँ, दादी माँ मर गए, तो फिजिकल एजुकेशन का जो किट है वो कौन पहनाएगा, तो इसलिए वो नहीं पहना, खुद पहनने उसको नहीं आता था। 5 है हु हेल्प्ड ब्लिंकिंसॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट, कौन ब्लिंकिंसॉप की मदद करता था शारीरिक शिक्षा वाला किट पहनने में। तो पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, आपको बता चुके हैं। आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंसॉप्स ग्रैंडमा हेल्प्ड ब्लिंकिंसॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट। ब्लिंकिंसॉप की दादी माँ ब्लिंकिंसॉप की फिजिकल एजुकेशन वाला किट पहनने में मदद करती थी, तो शारीरिक शिक्षा वाला किट पहनने में ब्लिंकिंसॉप की दादी माँ ब्लिंकिंसॉप की मदद करते थे। तो पूछ रहा था कि कौन मदद करती थी, हु, तो यहाँ पर लिख दिए ब्लिंकिंसॉप्स ग्रैंडमा, एपोस्ट्रोफी ऐसे मिस होता का, तो ब्लिंकिंसॉप की दादी माँ। और यहाँ से यहाँ तक क्या किए, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप दे दिए। B.2.1 सही या गलत, ट्रू और फॉल्स।
तो पहला है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इस सेंटेंस गिवन बिलो। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने सही या गलत लिखें। तो सही या गलत लिखना है आपको, ट्रू या फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है ब्लिंकिंसॉप वाज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। ब्लिंकिंसॉप अपनी गलती के कारण देर से आया था। ब्लिंकिंसॉप अपनी गलती के कारण लेट था, तो सही बात है, ट्रू हो जाएगा। बी है द एक्सक्यूज ब्लिंकिंसॉप मेड फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर हिज मैथ्स टेस्ट वाज हिज ग्रैंडमदर्स डेथ। ब्लिंकिंसॉप अपने मैथ टेस्ट से अनुपस्थित होने के लिए जो बहाना बनाया वह उसकी दादी माँ की मृत्यु था। कहने का मतलब क्या है, वो मैथ टेस्ट नहीं ना दे पाया, तो उस दिन एब्सेंट था, तो उसका बहाना क्या मारा कि उसकी दादी माँ मर गई है, ये बहाना मारा। तो फॉल्स, गलत। वो बहाना मारा था कि हम डेंटिस्ट के यहाँ चले गए। सी है ब्लिंकिंसॉप रियली वांटेड टू मिस द मैथ्स टेस्ट। ब्लिंकिंसॉप वास्तव में मैथ टेस्ट को नहीं देना चाहता था। तो सही बात है, मैथ टेस्ट को नहीं देना चाहता था क्योंकि मैथ में वो कमजोर था, कम नंबर आएगा तो टीचर डांटेंगे घर में, फिर माता पिता डांटेंगे। तो वो मैथ टेस्ट को नहीं देना चाहता था वास्तव में, इसलिए बहाना मारा। तो ट्रू, सही बात है। डी है ब्लिंकिंसॉप एग्रीड टू लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन। ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में लगने के लिए सहमत हो गया। तो गलत बात है, तो हो जाएगा फॉल्स। ब्लिंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में लगने के लिए सहमत हो गया, तो गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। तो एग्री मीन्स होता है सहमत होना, डी लगा दिए तो फिर टू, यानी सहमत हुआ। तो सहमत नहीं हुआ तो बोला था कि हम फिजिकल एजुकेशन का किट घर पर छोड़ दिए, तो लाइन में नहीं लग सकते हैं। ई है ब्लिंकिंसॉप यूज्ड द वर्ड्स कांट सर थ्राइस इन द पोयम। तो ये गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। देखिए थ्राइस में होता है 3 बार, 3 बार। तो बोला जा रहा ब्लिंकिंसॉप कविता में कांट सर 3 बार इस्तेमाल किया, तो 3 बार इस्तेमाल नहीं किया, 2 बार इस्तेमाल किया। 2 बार बोला है कांट सर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कांट सर कितने बार बोला, 2 बार बोला, तो इसमें बोला कि 3 बार बोला, तो ये गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। B.2.2 टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए सही ऑप्शन में टिक मारे। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ ABC, आपको सही ऑप्शन में टिक मारना। फर्स्ट है व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार क्या बहाना, यानी इस बार तुम्हारा क्या बहाना। द टीचर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज। शिक्षक इस प्रश्न को पूछे क्योंकि, तो कारण क्या था, वो क्यों पूछे कि इस बार तुम्हारा क्या बहाना। तो बोल रहे हैं कि इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, इसका मतलब क्या, वो पहले से वो बहाना मारता आया, इसलिए शिक्षक बोल रहे हैं कि इस बार तुम्हारा क्या बहाना। तो ये है इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लिंकिंसॉप वॉज लेट। जब पहली बार नहीं था जब ब्लिंकिंसॉप लेट था, तो सही बात है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। B.C तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। टीचर जब बोल रहे हैं कि इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, इसका मतलब क्या, वो पहले भी लेट हो चुका है, पहले भी वो बहाना मार चुका है, तो यही होगा इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लिंकिंसॉप वॉज लेट। या पहली बार नहीं था जब ब्लिंकिंसॉप लेट था, तो लेट से आते रहता था और हमेशा बहाना मारते रहता था, तो इसलिए टीचर बोले कि इस बार तुम्हारा क्या बहाना, तो यही ऑप्शन में ही हो जाएगा। B.C भी पढ़ लेते हैं। ब्लिंकिंसॉप वॉज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्लिंकिंसॉप पहली बार लेट था, तो गलत बात है। ब्लिंकिंसॉप्स टीचर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ब्लिंकिंसॉप के शिक्षक को उस पर दया आई, तो गलत बात है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 है ब्लिंकिंसॉप्स किट वाज एट होम बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव डेट। बोला जा रहा है ब्लिंकिंसॉप का किट घर पर था क्योंकि वह साबित करना चाहता था कि, तो ब्लिंकिंसॉप क्या साबित करना चाहता था, ये बोलकर कि उसका किट घर पर है, तो क्या साबित करना चाहता था, तो ये ऑप्शन में है इट वॉज डर्टी, यह गंदा था, किट गंदा था। नॉट आयरन्ड, आयरन नहीं किया हुआ था। सी हर ग्रैंड मदर वॉज डेड, उसकी दादी माँ मर गई थे, ये साबित करना चाहता था, तो ये साबित करना चाहता था, तो हो जाएगा सी। तो बोला ना कि मेरी दादी माँ मर गई है, तो वही हमको फिजिकल एजुकेशन का किट पहनाते थे, लेकिन हमको पहनने नहीं आता, तो मेरी दादी माँ मर गई है तो फिजिकल एजुकेशन का किट कौन पहनाएगा, यही साबित करना चाहता था
कि उसकी दादी माँ मर गई थी। B.2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, हाउ वाज द ग्रैंड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैंकिंसॉफ्ट्स कमिंग लेट? दादी माँ कैसे ब्लैंकिंसॉफ्ट के देर से आने के लिए जिम्मेदार थी? रिस्पॉन्सिबल में शुद्ध जिम्मेदार, तो ब्लैंकिंसॉफ्ट देर से आया तो उसका कैसे जिम्मेदार थी उसकी दादी माँ? आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर डाइड सो ब्लैंकिंसॉफ्ट केम टू स्कूल लेट। दादी माँ मर गई इसलिए ब्लैंकिंसॉफ्ट देर से स्कूल आया। इन दिस वे द ग्रैंड मदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैंकिंसॉफ्ट्स कमिंग लेट। इस प्रकार से दादी माँ ब्लैंकिंसॉफ्ट के देर से आने के लिए जिम्मेदार थी। उसकी दादी माँ मर गई थी तो घर में पूरा अस्त व्यस्तता का माहौल था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, स्कूल देर से पहुंचा। 2 है, व्हाई वाज ब्लैंकिंसॉफ्ट्स पी किट एट होम? ब्लैंकिंसॉफ्ट का फिजिकल एजुकेशन का किट घर पर क्यों था? ब्लैंकिंसॉफ्ट का शारीरिक शिक्षा वाला किट घर पर क्यों था, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉफ्ट्स पी किट वाज एट होम बिकॉज he did not want to bring his PE kit to school, so he made an excuse that her grandma, who used to help him to put on PE kit, died. तो आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉफ्ट का शारीरिक शिक्षा वाला किट घर पर था क्योंकि वह स्कूल अपना शारीरिक शिक्षा वाला किट नहीं लाना चाहता था। वो पीई किट यानी फिजिकल एजुकेशन वाला किट है ना, वो स्कूल नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो घर पर ही छोड़ दिया। इसलिए ही मेड एन एक्सक्यूज, इसलिए वो एक बहाना बनाया कि उसकी दादी माँ जो उसकी मदद करते थे शारीरिक शिक्षा वाला किट पहनने में मर गए। कहने का मतलब क्या, वो जो पी किट है, शारीरिक शिक्षा वाला किट है, तो उसको ब्लैंकिंसॉफ्ट को कौन पहनाते थे, उसकी दादी माँ। तो उसकी दादी माँ मर गई, ये बहाना बनाया कि मेरी दादी माँ मर गई है तो फिजिकल एजुकेशन का किट वही हमको पहनाते थे, हमको नहीं आता है, तो मर गई तो कौन पहनाएगा, इसलिए हम घर पे छोड़ दिए। लेकिन वास्तव में बात क्या था, वह स्कूल शारीरिक शिक्षा वाला किट नहीं लाना चाहता था ताकि उसको फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े। और ब्लैंकिंसॉफ्ट फिजिकल एजुकेशन वाला किट नहीं लाना चाहता था, वास्तव में यही बात था, क्योंकि उसको फिजिकल एजुकेशन का क्लास अटेंड करने में कोई रुचि नहीं था। उसको भागने दौड़ने उठा बैठी करने एक्सरसाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए सोचा कि अगर फिजिकल एजुकेशन का किट नहीं लाएंगे तो हमको फिजिकल एजुकेशन का क्लास अटेंड नहीं करना पड़ेगा। 3 है, व्हाट एक्सक्यूजेस डिड ब्लैंकिंसॉफ्ट मेड फॉर हिज मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस? देखिए नेग्लिजेंस मीन्स क्या होता है, अज्ञानता, मिस्टेक्स मीन्स गलती। वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, मैथ का टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट देगा तभी तो पता चलेगा कि कितना नंबर आएगा, क्या क्या गलती है, क्या क्या कमियां हैं मेरे में, और कौन कौन सा पोर्शन हमको मजबूत करना है, पता कैसे चलेगा। वो पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहा था। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन की क्लास को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, उसमें एक्सरसाइजेस कराई जाती है, दौड़ाया जाता है, उठा बैठी कराया जाता है, खिलाया जाते हैं, ढेर सारे गेम खिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ बनता है, ठीक है, और दिमाग मजबूत बनता है। लेकिन वो सब के सब खिलवाड़ कर रहा था, कौन, ब्लैंकिंसॉफ्ट। तो बोला जा रहा है 3 में, व्हाट एक्सक्यूजेस डिड ब्लैंकिंसॉफ्ट मेक फॉर हिज मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस? ब्लैंकिंसॉफ्ट अपनी गलतियों और अपनी अज्ञानता के लिए कौन सा बहाना मारा? तो इसमें सारे बहाने के बारे में बताना है जो कविता में बताया गया। तो आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉफ्ट मेड मेनी एक्सक्यूजेस फॉर हिज मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस। ब्लैंकिंसॉफ्ट अपनी गलतियों और अज्ञानता के लिए कई बहाने बनाया। His excuses were that his grandma died and he had toothache, so he went to the dentist to cure it. उसके बहाने थे कि उसकी दादी माँ मर गई और क्या बहाना था, he had toothache, उसके दांत में दर्द था, इसलिए वह इसको ठीक करने के लिए डेंटिस्ट के पास गया। तो 2 बहाना बनाया था, एक बनाया था कि उसकी दादी माँ मर गई है, और दूसरा बहाना बनाया था कि उसके दांत में दर्द है, इसलिए वह दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया। कौन से डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट। तो ये 2 बहाने वो बनाया था, तो 2 बहाने क्या किए, लिख दिए, हो गया आंसर।
4 है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ब्लिंकिंसॉफ्ट। ब्लिंकिंसॉफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है कि वो लड़का कैसा था, ब्लिंकिंसॉफ्ट कैसा लड़का था, उसके बारे में आपकी क्या राय है, वही लिखना है। तो आंसर हो जाएगा इन माई ओपिनियन, मेरी राय में ब्लिंकिंसॉफ्ट वाज ए केयरलेस बॉय। ब्लिंकिंसॉफ्ट एक लापरवाह लड़का था। वो फिजिकल एजुकेशन को भी ज्वाइन नहीं करता था क्लास को, साथ ही साथ वह मैथ के टेस्ट को भी नहीं करता था ज्वाइन। तो बहुत ही लापरवाह था और हमेशा देर से आता था। He did not give much importance to math test and physical education. वह मैथ टेस्ट और शारीरिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता था। So he always made excuses for being absent for his math test and physical education days. इसलिए वह हमेशा अपने मैथ टेस्ट और शारीरिक शिक्षा वाले दिन के लिए अब्सेंट होने के लिए बहाने बनाता था। तो हमेशा बहाना बनाता था, मैथ का टेस्ट नहीं दे रहा, उस दिन अब्सेंट हो जा रहा, और फिजिकल एजुकेशन वाला दिन अब्सेंट हो जा रहा, तो उसके लिए वो बहाना बनाता था। ठीक है, क्योंकि वह मैथ टेस्ट और शारीरिक शिक्षा जो है उसको महत्व बिल्कुल नहीं देता था। His favorite excuse was that his grandma died. उसका प्रिय बहाना था कि उसकी दादी माँ मर गए। तो वो कई बार बहाने बनाता रहता था कि मेरी दादी माँ मर गई है। तो 4 बार बहाने बना चुका था कि मेरी दादी माँ मर गए, यही कारण है कि हम लेट से आए हैं, यही कारण है कि हम अब्सेंट हो गए, इस तरह के वो बहाना बनाता रहता था। C.1 Go through the text again and gauge the meaning of the following words. पाठ को दोबारा पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगा। ये जो बॉक्स में आपको वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं उसके अर्थ का अनुमान लगाना। कैसे अनुमान लगाना? पाठ को दोबारा पढ़ के। देखिए एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है? बहाना, माफी। फॉल्ट मीन्स गलती। टर्म मीन्स क्या? बार। मतलब दिस टर्म मीन्स इस बार। बोले थे ना उसके टीचर की इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, तो टर्म मीन्स क्या हो गया? बार। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। मिस्ड मीन्स क्या? मिस कर दिया, वो प्राप्त करने से चूक गया, तो मिस्ड मिस हो गया क्या? चूक गया। यूजुअली मीन्स सामान्यतः। देखिए एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है? माफी, तो पार्डन। फॉल्ट मीन्स गलती, तो डिफेक्ट। टर्म मीन्स बार, तो टाइम हो गया। ठीक है, टाइम में समय भी होता है और बार भी होता है, इस बार, तो दिस टाइम, तो दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टाइम। अब्सेंट यानी उपस्थित नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट। मिस्ड यानी चूक गया, जैसे बोलते हैं ट्रेन मिस कर गया, यानी ट्रेन को पकड़ने से चूक गया। तो फेल टू अटेंड यानी प्राप्त करने से चूक गया, तो अटेंड मिस होता प्राप्त करना। जैसे ट्रेन मिस कर दिया यानी ट्रेन को प्राप्त करने से हम चूक गए, ट्रेन में वो घुसने से चूक गया। यूजुअली में सामान्यतः, तो जनरली हो जाएगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं लिखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिख दिए, हिंदी तो आपको बता ही दिए। अब पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कहते हैं संक्षिप्त रूप को। तो बहुत सारे जो शब्द होते हैं ना उसको शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे देखिए पीई, इस चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है कई बार। पीई, पीई मीन्स होता है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। देखिए अब बोला जा रहा है फाइंड आउट व्हाट दिस शॉर्ट टर्म्स स्टैंड फॉर। फाइंड आउट मीन्स पता लगाए, तो पता लगाएं कि जो नीचे दिए गए जो शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या मतलब है। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ एमआर डॉट। एमआर डॉट यानी मिस्टर। जो व्यक्ति होता है ना भद्र पुरुष जेंटलमैन, उसको मिस्टर बोलते हैं। ये मिस्टर यहाँ बोलते हैं ना, मिस्टर इंडिया, वही है। डीआर डॉट मीन्स डॉक्टर। एमडी डॉट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर, इस सारी व्यवस्था को मैनेज करता है, ठीक ना, व्यवस्थित करता है। कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना, किसी को डांटना, अच्छा से काम नहीं कर रहा है तब, ठीक है, ये सब सारा व्यवस्था करता है कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक से कई मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। जीओवी टी डॉट तो गवर्नमेंट हो गया, सरकार। एलटीडी डॉट तो लिमिटेड। तो लिखिए जो कंपनी रहता है ना प्राइवेट है तो उसमें लिखा होता है पीवीटी डॉट एलटीडी डॉट यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब क्या है? वो जो कंपनी है, मान लेते हैं कि वो बर्तन बनाने वाली कंपनी है
तो लिमिटेड लिखा हुआ तो बर्तन सीमित मात्रा में बना रही है, इसलिए लिमिटेड लिखा हुआ। NO डॉट मीन्स नंबर यानी संख्या, MIN डॉट मीन्स मिनिमम सबसे कम, KG डॉट मीन्स किलोग्राम और ETC डॉट मीन्स एटसेट्रा इत्यादि। MAX डॉट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स क्या अधिकतम सबसे ज्यादा, अब मिनिमम मीन्स सबसे कम, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा। देखिए अब पढ़ने वाले हैं कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है यह पढ़ने वाला। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए कॉमा का इस्तेमाल दो जगह होता है, दो जगह। कहाँ कहाँ? देखिए टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, जब एक ही प्रकार के ढेर सारे शब्द दिए हुए रहते हैं ना, तो सबको अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो बचेगा तो उसके पहले एंड लिखेंगे और बाकी में क्या करेंगे, सबको अलग अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे। जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोले, जब एक ही प्रकार के ढेर सारे वस्तुएं रहती है, ठीक है, वस्तुएं रहती है या फिर सजीव रहते हैं, तो सभी को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो शब्द रहता है ना उसके पहले एंड लगता है, और लगता है, कॉमा नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि ढेर सारा सब्जी खरीद के लाए, ठीक है, तो सब सब्जी के बीच में क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे और अंत में जो सब्जी बचेगा उसके पहले एंड लगा देंगे। और कहाँ इस्तेमाल होता है कॉमा का, तो देखिए टू सेपरेट ए रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन वाला आ गया। तो क्या बोला जा, जब कोई आदमी जो कुछ कहता है ना, जब कोई आदमी कुछ कहता है तो जो कुछ वो कहा है ना तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा देते हैं और उसके पहले कॉमा दे देते हैं, कॉमा। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन सा रूल जो दो बताए हैं अभी वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ आई हैव पेन्स पेंसिल्स एंड बुक्स, मेरे पास कलमें पेंसिलें और किताबें हैं। देखिए पेन्स पेंसिल्स बुक्स, मेरे पास तीन चीजें हैं, पेन्स पेंसिल्स और बुक्स है। देखिए अंत में क्या बोले, अंत में जो वस्तु उसके पहले क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, एंड लगा दिए और जो बाकी बचा ना तो सबको कॉमा से अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिए, कॉमा दे दिए। तो पेन्स को पेंसिल से अलग करने के लिए क्या दे दिए, कॉमा दे दिए। जैसे मान लीजिए आप बाजार से खरीद के लाए, मान लेते हैं कि कैरेट, रेडिश और ब्रिंजल खरीद के लाए, तो क्या करेंगे, कैरेट और रेडिश के बीच में कॉमा दे देंगे अलग करने के लिए और अंत में ब्रिंजल बच गया तो उसके पहले क्या करेंगे, एंड लगा देंगे। और सेकंड रूल है शी सेज आई एम ए गर्ल, वह कहती है मैं एक लड़की हूं। तो देखिए जो बात बोली है ना उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिए, ये देखिए ये और ये इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये एक 6 की तरह रहता है, एक 9 की तरह रहता है। ये देखिए 6 की तरह, एक 9 की तरह है, ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्टेड यानी उल्टा, उल्टा कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो जो बोली है ना, जो वाक्य बोली है मैं एक लड़की हूं, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिए और वह कहती है, तो दो वाक्य हो गया, हो गया ना, दो वाक्य। वह कहती है मैं एक लड़की हूं, ये दो वाक्य हो गया, एक ये, तो दोनों को अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी रूल पढ़ रहे हैं सिर्फ। देखिए अब पढ़ने वाले इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा का। तो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल दो जगह होता है। देखिए पहला क्या है, टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। स्पीकर यानी क्या, बोलने वाला, स्पीक मीन्स बोलना, ईयर लगा दिए तो बोलने वाला, ठीक है ना। ये वो जो आवाज करता है ना स्पीकर, उसको भी बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। तो वो वाला नहीं, स्पीकर नहीं, यहाँ पर स्पीकर यानी बोलने वाला। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है, एक जो वक्ता है बोलने वाला, वो जो बोला है ना तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है किसी भी सॉन्ग का टाइटल रहेगा, शीर्षक रहेगा, यानी सॉन्ग का गाना का नाम रहेगा, किताब का नाम रहेगा, कोई कहानी का नाम रहेगा, तो ये सब कुछ खास रहेगा ना तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि वो स्पष्ट दिखाई पड़े। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द बॉय सेड आई एम ए स्टूडेंट, लड़का कहा मैं एक छात्र हूं। तो क्या बोला, मैं एक छात्र हूं, तो आई एम ए स्टूडेंट बोला, तो इसको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिए। सेकंड क्या पढ़े थे कि कोई भी गीत है, कोई भी गाना है, कोई भी किताब का नाम है, कोई कहानी का नाम है, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, इस तरह से कुछ भी अगर स्पेशल है ना, कुछ भी स्पेशल है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं,
ताकि वो स्पष्ट दिखाई पड़े। टू देखिए, आई एम रीडिंग इंडिया टुडे, मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा हूँ। इंडिया टुडे एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो खास न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये और ये। अब देखिए नोट पढ़ लेते हैं। देखिए, वी मे यूज सिंगल कॉमास इन द प्लेस ऑफ डबल कॉमास। देखिए डबल कॉमा जो है ना, डबल कॉमा, उसकी जगह हम लोग सिंगल कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो इसमें डबल कॉमा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी डबल कॉमा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमा दे सकते हैं, दोनों तरफ एक एक कॉमा दे सकते हैं, डबल देने की जरूरत नहीं है अगर हम चाहे तो चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है, हैव यू रीड पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र एक कहानियों वाली किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। इस पे वीडियो बना चुके हैं, 5 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप बोलेंगे तो और वीडियो बना देंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वो कहानी देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो उस वीडियो में बताया क्या है ना, एक कहानी के माध्यम से हम बताए हैं कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं, तो काफी नॉलेज आपको मिल सकता है उस वीडियो से, और कहानी पढ़ने में तो मजा तो आएगा ही, इसलिए वो वीडियो बनाया कुछ कुछ स्टूडेंट के डिमांड पर, अगर आप बोलेंगे तो और बना देंगे। देखिए लिखा हैव यू रीड पंचतंत्र, क्या आप पंचतंत्र पढ़े हैं, तो क्या आप पंचतंत्र पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए एक किताब का नाम है, तो इसमें हम एक इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं, अगर डबल चाहें तो डबल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एक एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। D.1.1 यूज कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो वहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करें, जहां आवश्यक हो वहां। देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ, ही सेड आई वांट टू बाय बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स एंड पेन्स। देखिए यहां पर क्या है, जो सेंटेंस जो दिखा पड़ रहा रेड में वो क्वेश्चन है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा छुटा हुआ, ठीक है, तो आपको आवश्यकता अनुसार कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा खुद से लगाना होगा। तो देखिए वह कहा, तो रूल क्या पढ़े, वो जो कहता है ना, वो जो कहता है तो उसको क्या करते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो बोला कि मैं किताबें, कॉपियां, पेंसिलें और कलमें खरीदना चाहता हूं, वो ये बोला। तो यहां से यहां तक क्या किए, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिए, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, पहला काम हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, ये जो बोला है ना, ठीक है, ये और ये ही सेड, वह बोला, दो वाक्य है तो दोनों को अलग कर देते हैं। ये जो बोला है ना, जो बात उसको अलग कर देते हैं, तो क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा लगा दिए, ये काम हो गया। अब देखिए और क्या बताए थे, जब एक ही तरह के वस्तुओं का समूह रहता है, तो जो ढेर सारी वस्तुएं रहती है ना, तो सबके बीच में कॉमा लगा देते हैं। देखिए कॉमा, किताब को कॉपी से अलग कर दिए और कॉपी को पेंसिल से अलग कर दिए, कॉमा, और ये बताए थे कि अंत में जो बच जाएगा उसके पहले एंड लगाते हैं, तो एंड तो लगा हुआ ऑलरेडी, तो हो गया। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, वह जो बोला है और जो बात बोला है और जो बोला है, दो वाक्य है, दोनों का अलग कर देते कॉमा से, तो कॉमा लगा दिए, और यहां से यहां तक वह बोला है बात, तो जो बात बोला है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं, तो बंद कर दिए। तो क्या बोला था कि मैं किताबें, कॉपियां, पेंसिलें और कलमें खरीदना चाहता हूं, तो ये जो बोला वाक्य उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें। टू है, देयर वर लायंस, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड बियर्स इन द जू। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बाघ और भालू थे। तो देखिए एक ही प्रकार के जानवरों का नाम दिया गया, ठीक है, जानवरों का समूह यहाँ पर, तो सबको अलग कर देंगे। देखिए शेर को हाथी से अलग कर दिए, कॉमा, हाथी को बाघ से अलग कर दिए, कॉमा, बस खत्म। और यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ भूल कर भी नहीं देंगे, क्योंकि अंत आ गया, भालू के पास क्या हो गया, अंत हो गया, तो इसके पहले क्या है, एंड दिया हुआ, तो कॉमा नहीं देंगे। तंजिम सेड आई हैव ईटन मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पपायास एंड बनानाज। तंजिम ने कहा, मैं आम, संतरे, अंगूर, पपीता और केले खा चुका हूं। तो देखिए तंजिम का एक वाक्य हो गया, और जो बोला है ना, यहां से यहां तक क्या किया, वो बोला है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे कॉमा से। देखिए कॉमा से अलग कर दिए, ये काम हो गया। उसके बाद जो शब्द वो बोला है, यानी जो सेंटेंस वो बोला है, उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। उसके बाद क्या है, एक ही प्रकार के जो वस्तुएं हैं, तो सबको अलग कर देंगे कॉमा से। देखिए आम को ऑरेंज से अलग कर दिए, यानी आम को संतरा से अलग कर दिए, संतरा को अंगूर से,
और अंगूर को पपीता से अलग करते हैं तो कॉमा कॉमा, और अंत में तो एंड लगा हुआ है, अंत में जो बनाना है उसके पहले एंड लगा हुआ है, तो ठीक है, बढ़िया बात है। अगर नहीं रहता तो एंड भी लगा देते, क्या दिक्कत है। 4 है टू फेल, टू फेल, बड़ा अजीब नाम है, टू फेल, ठीक है। टू फेल, मोनू, फरहान, राजेश, शिवम एंड रवि आर फ्रेंड्स। टू फेल, मोनू, फरहान, राजेश, शिवम और रवि दोस्त हैं। देखिए एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह दिया गया कि सभी के सभी दोस्त हैं और सभी के सभी नाम है, तो क्या करेंगे, सबको कॉमा से अलग कर देंगे। तो टू फेल, मोनू, फरहान, राजेश, शिवम, ये सबको क्या किए, कॉमा से अलग कर दिए, हो गया। और अंत में रवि है तो उसके पहले एंड लगा हुआ, तो एंड के पहले कॉमा भूल कर भी नहीं देना है। 5 है ही आस्क्ड व्हाट इज योर फादर, वह पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, वह पूछा। देखिए वह पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो दोनों को क्या करें, दोनों को अलग कर देंगे कॉमा से, दो वाक्य हो गया, दोनों को अलग कर देंगे कॉमा से। और ये जो बोला है ना शब्द व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो ये जो बोला है तो यहाँ पर क्या इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए और इसको अलग कर दिए। अब पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। देखिए जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद करें, यानी नीचे दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद करना। फर्स्ट है यह गलती किसकी है, यह गलती किसकी है सवाल किया जा रहा है, तो किसकी का क्या हो जाएगा वोज, गलती का हो जाएगा मिस्टेक, है के लिए इज, और यह का क्या हो जाएगा दिस, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यह गलती किसकी है तो क्या हो जाएगा वोज मिस्टेक इज दिस, वोज मिस्टेक मिस हो गया, किसकी गलती, दिस मिस यह, इज मिस है, तो ये किसकी गलती है, तो हो जाएगा यह किसकी गलती है, वोज मिस्टेक इज दिस। वह किताब किसकी है, वह का क्या हो जाएगा डैट, किताब का बुक, किसकी का वोज, ठीक है, तो वोज बुक इज डैट, वह किताब किसकी है। नेक्स्ट है आप किसके बेटे हैं, आप किसके बेटे हैं, तो किसके का क्या हो जाएगा वोज, बेटा का क्या हो जाएगा सन, और यू के साथ क्या होता है आर लगता है, ठीक है, यू के साथ आर लगता है, तो किसके बेटे का क्या हो जाएगा वोज सन आर यू, तो आप किसके बेटे हैं। 4 है यह किन लोगों का देश है, यह किन लोगों का देश है, तो वोज कंट्री इज दिस, किन लोगों का देश यानी किसका देश है, तो वोज कंट्री इज दिस, यह किन लोगों का देश है। 5 है हम लोग किनके छात्र हैं, हम लोग किनके छात्र हैं, तो वोज स्टूडेंट्स आर वी, तो वी के साथ क्या लगता है आर लगता है, वी प्लूरल है तो आर लगेगा, हम लोग किनके छात्र हैं वोज स्टूडेंट्स आर वी। देखिए यहाँ पर किनके का क्या हो गया वोज, छात्र का स्टूडेंट्स, तो हम लोग है ना, तो हम लोग छात्र हैं ढेर सारे हैं, तो स्टूडेंट में क्या करेंगे एस लगा देंगे,